हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है आरटीपीसीआर। ठीक है। आज हम ये जानना चाहेंगे कि आरटीपीसीआर की हेल्प से हम कैसे कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपने आम तौर पे सुना होगा, ठीक है, कोरोना टेस्ट जो एक रिलायबल टेस्ट है, ठीक है ना, वो आरटीपीसीआर है। आरटीपीसीआर के थ्रू ये पता चलता है कि एक बंदा क्या कोरोना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है। तो हम इस चीज़ को आज डिटेल से जानना चाहेंगे कि आरटीपीसीआर में कैसे पता चलता है कि एक आदमी कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर मैंने डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश की थी। ठीक है। डीएनए क्या चीज़ है और आरएनए क्या चीज़ है। ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो कोरोना वायरस है, वायरस कोई भी हो, ठीक है ना, जो मैक्सिमम वायरसेस होते हैं वो बेसिकली आरएनए होते हैं। ठीक है ना, वो राइबोस न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, आरएनए होते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर हमेशा डीएनए पाया जाता है। ठीक है ना, आपने सुना होगा ना कि ह्यूमन बॉडी जो भी एनिमल्स हैं उसके उनके अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है। तो अगर आपने सुना होगा कितने टाइम्स डीएनए डिटेक्ट करते हैं। ठीक है ना, एक का डीएनए दूसरे से मैच करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की शक्ल किसी से मिलती हो, ठीक है ना, तो उन दोनों का डीएनए चेक करते हैं कि क्या भाई हाँ, इन दो का डीएनए आपस में मिल रहा है। ठीक है। तो वायरस क्या होता है? वायरस एक आरएनए होता है। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर डीएनए होता है। तो अब हम डीएनए को हम आरएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब हम डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे, देखिए, डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स होता है। ठीक है ना, इसमें ये डबल हेलिक्स होता है और आरएनए जो होता है ये सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है। हम डीएनए को तोड़ के आरएनए बना सकते हैं। ठीक है। जब हम डीएनए को तोड़ के आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, व्हेन वी कन्वर्ट डीएनए इनटू आरएनए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो हम तो डीएनए के बारे में पता लगा सकते हैं, पर आरएनए को यानी कि आरएनए के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है ना, ये मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। ठीक है। तो हमने आरएनए को भी कन्वर्ट करना होता है डीएनए में। ठीक है ना। देखिए, डीएनए को जब हमने आरएनए में कन्वर्ट किया उसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। अब हमने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, आरएनए से वापस डीएनए बनाना होता है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है। जब हम डीएनए आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ठीक है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बनाना होता है। ठीक है। क्योंकि वायरस जो है ये एक आरएनए होता है, आरएनए के बारे में हम मालूमात हासिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम आरएनए को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमने आरएनए को पहले कन्वर्ट करना होता है डीएनए में। ठीक है। तो जब आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इजीली हम उसको उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या चीज़ है। ठीक है। देखिए, जो आरटीपीसीआर है इसमें एक वैल्यू होती है, उसको सीटी वैल्यू बोला जाता है। देखिए, सीटी वैल्यू बेसिकली है क्या? सीटी वैल्यू जो है इसको साइकिल थ्रेशहोल्ड वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, साइकिल थ्रेशहोल्ड वैल्यू बोला जाता है। तो साइकिल थ्रेशहोल्ड वैल्यू क्या है? ठीक है, हमने कन्वर्ट किया किसको? आरएनए को किसमें? डीएनए में। ठीक है। आरएनए जो था, मतलब ये एक साइकिल बनती जाती है। ठीक है ना, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है ना, जब हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक साइकिल बनती जाती है। ठीक है ना। तो देखिए, अब जब हमने सैंपल लिया, ठीक है ना, सलाइवा लिया, ठीक है ना, सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है, आरटीपीसीआर के लिए, तो हमने उसको आरटीपीसीआर मशीन में रखा। ठीक है ना, वहाँ पे अब वो साइकिल बनती जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जब आरएनए कन्वर्ट होता है डीएनए में तो एक साइकिल बनती जाती है। ठीक है। तो अब इसकी टोटल मैक्सिमम 35 साइकिल्स होती हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम जो साइकिल्स होती हैं वो होती है 35 साइकिल्स, और ये जो 35 है ये इसकी थ्रेशहोल्ड वैल्यू होती है। ये इसकी थ्रेशहोल्ड वैल्यू होती है। ठीक है। थ्रेशहोल्ड वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? थ्रेशहोल्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जहाँ पे कोई चीज़ मैक्सिमम हो। ठीक है ना। देखिए, अब हमने क्या करना है, हमने आरएनए को कन्वर्ट करना है डीएनए में। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने किया। ठीक है ना, तो अब इसकी साइकिल्स बननी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब देखिए,
सीटी वैल्यू बेसिकली है क्या? ठीक है, सीटी वैल्यू जो है ये साइक्लिक थ्रेशोल्ड है, साइकिल थ्रेशोल्ड है, ठीक है ना? यानी कि अब हमने जो सैंपल हमने कलेक्ट किए है, ठीक है ना? तो उसको हमने आरटी-पीसीआर मशीन में रखा, ठीक है ना? वहाँ पे इसकी साइकिल बननी शुरू होगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के अंदर पहली साइकिल में, है ना? जैसे कि पहली साइकिल में यानी कि आरएनए जैसे फर्स्ट साइकिल में कन्वर्ट हुआ डीएनए में, कोरोना डिटेक्ट हो गया पहली साइकिल में, ठीक है? तो उसकी सीटी वैल्यू क्या थी? सीटी वैल्यू उस बंदे की सीटी वैल्यू बिल्कुल उसकी 1 या 2 सीटी वैल्यू थी, ठीक है? तो सीटी वैल्यू में पहली सीटी वैल्यू में उसका या दूसरी सीटी वैल्यू में या दूसरी साइकिल में उसका कोरोना डिटेक्ट हो गया। तो हम ये कहेंगे कि हाँ, इस बंदे का में बहुत ज़्यादा कोरोना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कोरोना है इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर कोरोना बहुत ज़्यादा है, तो ये तो फर्स्ट साइकिल में ही पहली साइकिल में कोरोना डिटेक्ट हो गया, ठीक है? किसी आदमी में क्या होता है, ठीक है ना? 10वीं साइकिल हम सीटी सीटी वैल्यू 10 सीटी हम 10 तक पहुँच गए ना, साइकिल थ्रेशोल्ड 10 में जाकर उसका कोरोना डिटेक्ट हुआ, ठीक है ना? किसी में जाकर 20 में डिटेक्ट हुआ, ठीक है ना? लास्ट जो इसकी वैल्यू है 35, ठीक है ना? 35 साइकिल्स तक अगर कोरोना डिटेक्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स उस बंदे के अंदर कोरोना नहीं है, वो कोरोना नेगेटिव है, ठीक है? टोटल जो इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 35 है। अगर 35 तक कोरोना डिटेक्ट हो गया तो दैट मीन्स वो कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है? अगर 35 तक कोरोना डिटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है? तो उस बंदे के अंदर कोरोना नहीं है, वो कोरोना नेगेटिव है, ठीक है? तो बेसिकली देखिए, आरटी-पीसीआर है क्या चीज़, ठीक है? आरटी-पीसीआर क्या चीज़ है, ठीक है? मैंने बोला आपको बताया कि हम डीएनए को कन्वर्ट करते हैं, आरएनए को कन्वर्ट करते हैं डीएनए में, दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या है? ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पीसीआर क्या है? ये पॉलीमर चेन रिएक्शन है। पॉलीमर चेन रिएक्शंस, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे चेन्स बनते जाते हैं, ठीक है? क्योंकि जब आरएनए कन्वर्ट होता है डीएनए में, तो बहुत सारे चेन्स बनते जाते हैं इसके अंदर। तो आरटी-पीसीआर की आपको फुल फॉर्म अब पता चल गई होगी। आरटी-पीसीआर दिस इज़ ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, इसमें आरएनए कन्वर्ट होता है डीएनए के अंदर, ठीक है? तो हम सीटी वैल्यू की बात करेंगे। देखिए, जिसमें सीटी वैल्यू कम है, ठीक है? अगर किसी बंदे में सीटी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है ना? सीटी वैल्यू 2 है, ठीक है ना? सीटी वैल्यू 1 है या सीटी वैल्यू मतलब एक ही चेन में कोरोना डिटेक्ट हो गया, 2 चेन में कोरोना डिटेक्ट हो गया या 3 चेन में कोरोना डिटेक्ट हो गया, दैट मीन्स उसके अंदर कोरोना बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अगर किसी बंदे में सीटी वैल्यू कितनी है 30 है या फिर 35 लास्ट में जाके पता चला, ठीक है? लास्ट चेन में जाके पता चला, तो दैट मीन्स उसके अंदर सीटी वैल्यू जो है मतलब उसके अंदर जो कोरोना है वो बहुत कम है, ठीक है? तो ये जो सीटी वैल्यू होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोरोना लोड की, ठीक है? यानी कि जितनी सीटी वैल्यू कम होगी उतना कोरोना ज़्यादा होगा, ठीक है ना? एक होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर ये इस तरह होता है, ठीक है? अगर ये इस तरह होता है सीटी वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोना लोड, ठीक है? अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स कि जितनी सीटी वैल्यू ज़्यादा थी उतना कोरोना ज़्यादा होगा, ठीक है? लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि ये क्या होता है इसके अपोजिट ये चलता है, ठीक है ना? तो दैट मीन्स कि सीटी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, ठीक है ना? तो कोरोना क्या होगा? कोरोना अगर सीटी वैल्यू हाँ, सीटी वैल्यू ज़्यादा होगी, कोरोना कम होगा, ठीक है? सीटी वैल्यू कम होगी, कोरोना ज़्यादा होगा, ठीक है? यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है ना? अगर एक बंदे की सीटी वैल्यू यानी कि जो साइकिल थ्रेशोल्ड थी वो 25 पे जाके कोरोना डिटेक्ट हुआ, ठीक है? 25 साइकिल्स के बाद कोरोना डिटेक्ट हुआ। दैट मीन्स कि उसके अंदर जो कोरोना लोड वो बहुत कम है, ठीक है ना? बहुत कम है उसके अंदर, ठीक है ना? कोरोना बहुत कम है क्योंकि लास्ट में जाकर, ठीक है ना? इतनी चेन्स के बाद कोरोना डिटेक्ट हुआ, ठीक है? एक बंदे के बाद कोरोना जो है वो फर्स्ट या सेकंड साइकिल पे डिटेक्ट हो गया, ठीक है ना? फर्स्ट या सेकंड साइकिल पे जाके डिटेक्ट हो गया, दैट मीन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोरोना है क्योंकि वो पहली साइकिल में डिटेक्ट हो गया। जैसे ही हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट की, ठीक है? उसी में वो डिटेक्ट हो गया, ठीक है? अब हम क्या पता लगाया, देखिए क्या होता है बेसिकली स्टार्ट में जो सीटी वैल्यू है वो स्टार्ट में क्या होती है सीटी वैल्यू? स्टार्ट में जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? जब यानी कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ठीक है? उसमें सीटी वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। सीटी वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा होती है
कि क्योंकि कोरोना जो है इसमें कोरोना कम होता है, ठीक है ना? स्टार्टिंग में अगर कोई बंदा शुरुआत में इन्फेक्टेड हुआ, ठीक है? तो कोरोना जो है उसमें ऑलरेडी 2 या 3 कोरोना उसके लंग्स में चले गए, ठीक है? तो उसमें तो ऑलरेडी सीटी वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है? स्टार्ट में सीटी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? अब जैसे मिडल में जाते हैं, जैसे बीच में पहुँचते हैं, तो कोरोना जो है, कोरोना को तो खुद ही रिप्लिकेट हो जाता है। आपने अगर पिछला वीडियो देखा हो, तो आपने देखा होगा कि कोरोना जो है या खुद को रिप्लिकेट करता है, ठीक है ना? हमारी बॉडी जो है, हमारे सेल्स के अंदर जो राइबोसोम है, ठीक है ना? वो ऑटोमैटिकली कोरोना की कॉपीज़ निकालना शुरू कर देता है, कोरोना की रिप्लिकेशन वहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक है? तो मिडल में सीटी वैल्यू जो है ये कम होती है, स्टार्ट में सीटी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना? इसमें बहुत ज़्यादा सीटी वैल्यू होती है, मिडल में सीटी वैल्यू जो होती है ये कम होती है। मिडल में सीटी वैल्यू जो है ये कम होती है, क्यों कम होती है? क्योंकि मिडल में कोरोना बहुत ज़्यादा होता है, जब इन्फेक्शन अपने पीक पे होता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा वायरसेस जम जाते हैं, वो बन जाते हैं, ठीक है? लंग्स के अंदर, ठीक है? तो मिडल में जो सीटी वैल्यू होती है, ये बहुत कम होती है, क्योंकि मिडल में तो एक ही साइकिल में कोरोना डिटेक्ट हो जाता है और एंड में जब इन्फेक्शन ख़त्म होने वाला होता है, तो फिर सीटी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? फिर तो कोरोना का जो इन्फेक्शन है, वो काफ़ी कम हो गया होता है, ठीक है ना? अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर साइक्लिंग उसकी स्टार्ट करेंगे सीटी वैल्यू, तो वो लास्ट पे जाके कोरोना डिटेक्ट होगा, ठीक है? होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आरटीपीसीआर क्या है और कैसे ये हेल्प करता है कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।